हम फिर अपना समय न देते हुए फिर वेलकम करते हैं। वेलकम द स्टेज मिस्टर। और हम लोगों के यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस उनका है और बहुत बिजनेस को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो दोस्त मैं उनको वेलकम करता हूँ। वेलकम द स्टेज मिस्टर सोनू जी, और आए और अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीवन। सबको, जितने भी हमारे सीनियर सुपीरियर हमारे गुरुतुल्य लोग बैठे हैं, बोधाचार्य कमलेश सर भी बैठे हैं, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम चाहेंगे सब बोधाचार्य सर के लिए बहुत बहुत ताली होना चाहिए। हम इनको इसलिए फोकस किए हैं कि कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, तो दूसरा रूप डॉक्टर नागमणि सर तो है ही, लेकिन वास्तव में जो भ्रम और भ्रांति या कन्फ्यूजिंग के जो दूर करते हैं वो भंते बोधाचार्य करते हैं। तो ये यहाँ पर आकर हम लोगों के बीच बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोग राज्य लेवल पर, नेशनल लेवल पर जा कर बड़े बड़े मिनिस्टर मजिस्ट्रेट को काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर अपने कीमती समय दिया। एक बार फिर चाहेंगे सर के लिए ताली हो जाए। और मेरा नाम सोनू देव है और मैं DAV कॉलेज से मास्टर डिग्री मेरा कंप्लीट है और मेरा मास कम्युनिकेशन भी कंप्लीट है। और इसके पहले हम मार्शल आर्ट जूडो कराटे से ब्लैक बेल्ट हूँ, और जिसके वजह से बिहार सरकार के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ है जूडो कराटे सिखाने के लिए हाई स्कूल में 10+2 यानी 9th 10th 11th 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चियों सबको हम लोग को सेल्फ डिफेंस सिखाना है, ताकि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए और लड़की भी आगे बढ़नी चाहिए, महिलाओं को भी विकास होना चाहिए। इसी बीच हम लोग बड़ी तेज़ी से मार्शल आर्ट जूडो कराटे सीख रहे थे, सिखा रहे थे, साथ साथ में न्यूज़ वगैरह भी चल रहा था और बहुत अच्छे तरीक़े से हम लोग न्यूज़ भी कवर भी करते हैं, बनाते भी हैं। तो पहले हमारा ज्वाइनिंग सिवान में हुआ था, सिवान के बाद हमारा ज्वाइनिंग चला गया गोपालगंज जिला। बथुआ बाज़ार जब हमने स्कूल ज्वाइनिंग किया तो वहाँ पर एक टीचर से मिले, काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे, काफ़ी अनुभवी थे। तो 2 महीना वहाँ पर प्रैक्टिस कराने के बाद से सर हमसे हमेशा मिलते थे, बात करते थे। बात करते करते उनको लगा कि नहीं, इनको बताना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल से काफ़ी लोग इनको जानता है और बढ़िया से प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, एक्सेस करेंगे माने उसको सर्वे करते हैं। हमने बात किया, हमको उनकी बात अच्छा लगा, तो हमने कहा कि सुना, समझा, विचार किया और यहाँ तक कि उनके अपलाइन से भी बात किया, फिर उनके अपलाइन से बात किया। ऐसे करते करते डॉक्टर नागमणि सर से भी बात किया। इन लोगों का सारा भेद हमने ले लिया, इन्फॉर्मेशन ले लिया, नॉलेज ले लिया। बाद में पता चला कि रेनाटस नोवा काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आज से 3 साल पहले रेनाटस नोवा वाले एक और लीडर हमसे मिले थे, जिस समय हम मोदी केयर में काम कर रहे थे। तो आके 2-3 पाना में प्लान दिखाए थे। दिखाने के बाद से हम उनको एक बात बोले कि देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सभी बीमारियों को ठीक कर देता है, दिल अलग ऑर्गन है, किडनी अलग ऑर्गन है, आँख अलग ऑर्गन है, माइंड अलग ऑर्गन है। माने है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। लेकिन अब दिल का बीमारी है तो हमारा दिल का दवा खाएंगे तो ठेवना कैसे ठीक हो जाएगा। मैंने उसे सब बातें किए, वो जवाब नहीं दे पाए, वो चले गए। डॉक्टर साहब के पास वो मास्टर साहब जो गोपालगंज वाले हैं वो जवाब दे दिए, डॉक्टर नागमणि से बात कराए, वो जवाब दे दिए। फिर हम स्पीडली आए एकदम, जिनके साथ हम काम करते थे, वीरेंद्र सर हमारे अपलाइन है, हमारे गुरुतुल्य है, क्योंकि उन्होंने 25 साल नेटवर्किंग मार्केटिंग में समय दिया और प्रोडक्ट में समय दिया। बहुत बारीकी से प्रोडक्ट को समझते हैं, इलनेस और वेलनेस। ठीक है, हम लोग मास्टर डिग्री हैं, LLB कर रहे हैं, लेकिन जितना हमारा एज है उतना दिन वो प्रैक्टिस किए हैं इस फील्ड में, नेटवर्किंग में। तो एक बार चाहेंगे सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो सर से बोले कि सर एक रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमको ये मास्टर बताए हैं गोपालगंज, सर क्या कह रहे हैं। तो सर बोले अरे आपके पास भी कहीं फ़ोन गया होगा, हमको एक विनोद सिंह जो है पहले वो भी काम करते थे इसके पीछे वाला कंपनी में, हमको ज्वाइनिंग करा दिए हैं 1.5 साल पहले। तो हम बोले कहा सर मेरे पास भी फ़ोन किए थे, लेकिन हम बोले थे कि गलती प्रोडक्ट होगा तो हम आपका खबर बनाएंगे और छापेंगे, हिंदुस्तान में भी, TV पर भी चलाएंगे। 2-3 बार हमने भी उनसे थोड़ा सा टाइट आवाज़ में बात किए तो मेरे पास फ़ोन नहीं कर रहा है। तो हम बोले कि सर हम पूरा सर्वे कर लिए हैं, यहाँ तक कि इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो मायने रखता है, भारत के पूर्व कप्तान मिस्टर सौरव गांगुली जी है, वो इसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे लोग, एजुकेटेड लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि जो कोरोना टाइम में जो कोविशील्ड ऐसे वैक्सीन को बनाया गया है, जिस डॉक्टर के रेफरेंस में वैसे वैसे डॉक्टर रेनाटस नोवा के रेफरेंस दिया है कि नहीं ये बेहतर है और काफ़ी बेहतर तरीक़ा से इसको हम लोग
किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं अगर खाते हैं तो। और साथ साथ में इस कंपनी का जो CMD है उसको भी मैंने सर्वे किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट और आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से उनको प्रमाण पत्र प्राप्त है कि अगर एक प्रोडक्ट अगर हर बीमारी को ठीक करता है तो जितने भी कंपनियां हैं जो अलग अलग दवा बनाती है, अलग अलग ग्रुप का, स्किन का अलग, मांस का अलग, खून का अलग, हड्डी का अलग, अलग अलग बीमारी होता है तो अलग अलग दवा बनाती है। एक प्रोडक्ट अगर ठीक कर देता है तो फिर उसको हमारे पे केस कर देगा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना आवेदन दिया। सुप्रीम कोर्ट से साफ स्पष्ट रूप से सर्टिफिकेट में लिख दिया गया है कि यदि हमारे भारतवर्ष के लोग अगर कम से कम पैसा में अगर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य हो जाता है जड़ी बूटी के माध्यम से, तो मैं आपको आदेश देता हूँ कि पूरा दिल खोल के और पूर्ण आत्मा से पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे एशिया में प्रचार करके रेनाटस नोवा को आप बेचिए और हमारे जनता को ठीक करिए। हमारा तो से किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। जो आएगा हम उससे पूछेंगे कि जिस ऑपरेशन के लिए आप 2.5 लाख रुपया फीस लेते हैं, जिस बीमारी के लिए सिर्फ देखने के लिए डॉक्टर 1,000 से लेकर 5,000 फीस लेते हैं, 20,000 का मेडिसिन लिखते हैं और मात्र 1,500 रुपया में वैसे बीमारी को आप ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो उससे बेहतर क्या है। तो हम चाहेंगे कि हमारा कंपनी के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद हमने फिर एक प्रश्न किया, सर्वे किया था सर से जुड़ने से पहले, कि अगर इसको लेकर हम मिनिस्टर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो क्या ये लोग इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या बौद्धाचार्य के पास जाते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, क्या किसी पास्टर के पास जाते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने यहाँ के सर के पास इस बात पर चर्चा की है ज्वाइनिंग करने से पहले। मन में नहीं था कि हम ज्वाइनिंग करेंगे, अब इनको भी अभी था मन में क्या ज्वाइनिंग करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारा प्रश्न ये लोग पूछता है। तो ये बोले कि देखिए मिनिस्टर हो या मजिस्ट्रेट हो या कोई भी व्यक्ति हो संसार का, सब कोई अगर ऑक्सीजन लेता है तो फेफड़ा के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद दिल के काम है पंच करना, और ऑक्सीजन और ब्लड आपस में मिलकर पूरे शरीर में फैलता है, जो 1 मिनट में 72 बार जाता है। तो कहने का मतलब है कि सबको जब फेफड़ा है, दिल है, किडनी है, लीवर है, पानी पीता है, खाना खाता है, तो गलत खाएगा तो गलत परिणाम मिलेगा, सही खाएगा तो सही परिणाम मिलेगा। नहीं, सब कोई आज के डेट में बीमार है। अगर उसका नाम के आगे का जो सम्मान प्राप्त है उसको हटा दी जाए तो सबको एक मानव है। सभी मानव जो है अगर सजीव है तो उसके पास बीमारी है। तो हमको क्या काम है कि मानव को और बेहतर बनाने के लिए उसके नाम के आगे जो प्रतिष्ठित वर्ड जो लगा है, जैसे कि एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में और बेहतर आगे बढ़ने के लिए सबको तो खाना ही पड़ेगा। तो हम बोले कि ठीक है सर, जब ऐसी बातें हैं तो दीजिए अपना ID नंबर, बोलिए, हम अपने मोबाइल से खुद ज्वाइनिंग डालें, क्योंकि इसके पहले हमने कंपनी में काम किया, ज्वाइनिंग डालने में कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ। तो पहले एक ऐसा हम छोटा सा गांव का रहने वाले, अपना छोटा सा सीवान जिले का रहने वाला ऐसा मतलब कि व्यक्ति हैं, हम खुद जाकर अपने ऑफलाइन के पास अपना ज्वाइनिंग डाले, और ज्वाइनिंग डालने के बाद से ज्वाइनिंग डालने के बाद से हम तब से हम निकल चुके हैं अपने मंजिल पर, और हम अपने फोटो के स्टेटस पर लिखते रहते हैं कि यह जो हमारा रथ है तब तक नहीं रुकेगी जब तक कुरुक्षेत्र का लड़ाई में कोई हमको विजेता घोषित ना कर दे। और मैं बता दूं कि अभी ये तो मेरा था कि मैंने इसमें आया कैसे, मैं लेकिन बता दूं कि अभी के डेट में इसका रिजल्ट क्या है। और जैसे कि बहुत सारे लोग नेटवर्किंग कंपनी में काम किए हैं, अब बहुत सारे लोग मेडिसिन के बारे में भी जानते हैं। जेनरिक मेडिसिन हो गया, एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, एक तो आगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आप बहुत बड़ा जानकार हैं, बहुत नॉलेज है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज इस्तेमाल करके बादल के 2 भाग में बांट दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि बहुत सारा नॉलेज है। अब वास्तव में आप टैलेंटेड है, नज़र दृष्टि आपका बहुत तेज़ है, तो आसमान से, बारिश का मौसम में आसमान से कितना बूंदे गिर रही है उसका काउंट करके दिखा दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपका नज़र बहुत तेज़ है, यानी नज़र कमज़ोर है। बारिश के बूंदे नहीं गिन सकते हैं इसका मतलब नज़र कमज़ोर है। बादल को नहीं बांट सकते हैं इसका मतलब बुद्धि नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब कि संसार में ऐसा ऐसा वस्तुएं हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें हैं जिसको हम कर नहीं सकते। आपको बता दूं कि एक डॉक्टर से हमको बात हुआ था वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बोला कि जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपना आँख दान कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना किडनी लीवर दान कर देते कि जब हम मरेंगे तो पोस्टमार्टम करके निकाल लीजिएगा, दूसरों को लगा दीजिएगा। फिर हम लोग दूसरों को लगाते हैं तो फिर 10 साल 20 साल 25 साल चलता है। तो यानी है जो हमारा पेनक्रियाज में हमारा जो इंसुलिन होता है ना, हमारे शरीर में 150 साल के लिए इंसुलिन लेकर आता है। लेकिन हम लोग खा पी के ना, उल्टा पुल्टा खा पी कर, शराब दारू पी कर और पकौड़ा वगैरह खाकर इंसुलिन को ख़त्म कर देते हैं। और जब इंसुलिन खत्म हो जाएगा, इंसुलिन बनेगा नहीं तो 60 से 65 साल के अंदर में द एंड हो जाता है।
और जो हमारे शरीर के अंदर में जो ऑर्गेन है, जो आँख है, लीवर, किडनी, फेफड़ा है ना, वो उसका अर्धवाय है 200 बरिस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आर.के. सिंह सर जो भी हमारा बात को सुन रहे होंगे, आर.के. सर के लिए हम चाहेंगे एक बार ताली होना चाहिए। आर.के. सिंह सर आए थे, बोले थे कि हम 200 बरिस जिंदा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। तो हम बोले कि सुनिए, पहले माइक लगाए, बोले कि थोड़ा माइक पे बोलिए, पूरे संसार के लोग देखेगा। अगर जो गलत हुआ तो जो ICMR के जो डॉक्टर है, चाहे WHO के पास, उनके पास डायरेक्ट हम रिपोर्ट करेंगे, आप कंप्लेन करेंगे। तो बोले कि दम गारंटी है, देख लीजिए। तो हमको जो जैनी की एक बुक दिया, तो जिस डॉक्टर के पास मुझे कंप्लेन करना था, वही डॉक्टर इसमें लिखे हुए हैं कि रेनाटक्स नोवा बढ़िया है, हम इसको जानते हैं, हमारे रेफरेंस में बना है। तो हम बोले कि कैसे हो सकता है भाई, जब मैंने आदमी ऐसे कह रहा है तो बोले कि हमको ये प्रोडक्ट जो है ना 200 बरिस कैसे चिल्लाता है, इस रहस्य को समझिए। हम लोग इस कंपनी में जुड़ नहीं रहे हैं इस समझ के हमको नेटवर्किंग करना है और रुपये कमाना है। हम इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि हमको प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं। अरे हम लोगों का अर्धवाय बढ़ाना है, हम लोगों को फिट करना है। अपने समाज के लोगों को समझिए कि एक बहुत बड़ा विद्वान कोई व्यक्ति हो, 40 बरिस का हो, हमारा समाज के लिए काफ़ी ज़रूरत है। चला अचानक हार्ट अटैक का मर गया तो कितना क्षति हुआ, एकदम नुकसान हो जाएगा। तो वैसे लोग जो हमारे देश के क्रीम है, हमारे देश के गोल्ड है, हमारे देश के डायमंड है, वैसे लोगों को जीवित करने के साथ साथ में अपने आप को भी गोल्ड बनाना है, क्रीम बनाना है, डायमंड बनाना है और अपने आप को भी फिट रखने के काम करना है। इसके लिए अर्धवाय कैसे बढ़ेगी उस पर काम करना है। तो रेनाटस जो नोवा है हमारा सेल पर काम करता है, और सेल क्या है कि हमारा टिश्यू बनाता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सेल जो है बेहतर परफॉर्मेंस करेगा रेनाटस नोवा की वजह से, तो ऑटोमेटिक हमारा ऑर्गन सही हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिक हमारा ऑर्गन सही रहेगा और जब खराब होगा ही नहीं, तो मरते हम लोग कैसे हैं, तो फेफड़ा पर बलगम जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, उल्टा सांस हो जाता है, मर जाते हैं। हार्ट अटैक जो पाइप नली है तीनों चारों ब्लॉक हो जाता है, ब्लड का प्रेशर नहीं हो पाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो जब पाइप नली सही रहेगा, दिल सही रहेगा, कफ नहीं जमेगा, जाहिर सी बात है लीवर खराब नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगा, ठेवना में दर्द नहीं होगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। जो हमारे शरीर में जो गैपिंग है खाद पानी के वजह से, आज के डेट में हवा प्रदूषण की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से, खाना प्रदूषण की वजह से, वो 50% गैपिंग को जो फिट करेगा, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक हम जिंदा रहेंगे। कभी खराबी नहीं होगा तो हमेशा हम मरेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। 5 ऐसे ऑर्गन सिस्टम को हम फिट रखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, नागमणि सर डॉक्टर साहब यहीं पर है, बोधाचार्य सर यहीं पर है, और आर.के. सर कहीं भी होंगे सुनेंगे, देख रहे होंगे। हम तो कह रहे हैं कि 500 बरिस जिया जा सकता है। हमारा सर्वे को लोग जिएगा नहीं, लेकिन 500 बरिस इसलिए जिया जा सकता है कि इसको डैमेज नहीं होना। सबसे पहले क्या है ना कि अपने माइंड को फिट रखिए। पहला नंबर हमारा ऑर्गन है माइंड, तो माइंड को बीमार नहीं होने देंगे, और माइंड किसी दवा से बीमार नहीं होता है। अब बीमार हो गया तो किसी दवा से ठीक नहीं होता है। हमारा थिंकिंग लेवल को बदलना पड़ेगा। कहा जाता है कि एवरीथिंग इज मस्ट बट थिंकिंग पावर इज फर्स्ट। थिंकिंग की वजह से ना हम कुछ भी कर सके। एक बार जिद बना लिए कि हम लोग UPSC निकाल लेंगे, TPSC निकाल लेंगे। और दूसरा हमारा ऑर्गन सिस्टम है कि हमारा दृष्टि, हमारा नजरिया। अगर हमारा नजरिया जो है अगर वो बेहतर है, देखने का तरीका बेहतर है, सोचने का तरीका बेहतर है, तो जाहिर सी बात है कि अपने जीवन में ना हम आधा तो पार कर गए। और तीसरा है हमारा फेफड़ा। तो हमारा फेफड़ा कैसे ठीक होगा, तो साफ शुद्ध पानी पिएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, ताज़ा खाना खाएंगे। और जो खाना में जो कैपिंग है उसके लिए हम लोगों का ये रेनाटस जो नोवा है इसको इस्तेमाल करेंगे। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई कंपनी का नहीं है कि जिसको प्रचार किया जा रहा है। ये संजीवनी जड़ी बूटी है। जो रामायण महाभारत देखे होंगे, जो लोग रामायण महाभारत देखे होंगे उन लोगों को क्या समझाना है, सभी लोग यहाँ पर सीनियर सुपीरियर बैठे हैं। ये एक संजीवनी बूटी है। पहाड़ तो नहीं है इतना बड़ा, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत बड़ा पहाड़ है। अब हमको एक इसका इस्तेमाल डेली किया जाए ना तो तमाम तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है। तो हम कहेंगे कि आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, हमारा लीवर, किडनी, फेफड़ा ऑटोमेटिक सही रहेगा। और तीसरे हम ये चाहेंगे कि हम लोग अल्कोहल से दूर रहें और गलत चीज़ों से हम लोग दूर रहें और अपने साथ बढ़ें और सबको बढ़ाएं, सबको समझें, सबको समझाएं। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार इसका इस्तेमाल करें। जितने भी भारत के लोग हमको सुन रहा है, देख रहा है, एक बार जाएं, रेनाटस नोवा के बारे में समझे, इसको सर्वे करें। मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे जड़ी बूटी से बना है, 12 ऐसे जड़ी बूटी से बना है जो काफ़ी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और एक प्रोडक्ट में 12 जड़ी बूटी को मिलाकर इसको बनाया गया है। इतना लाजवाब है ना कि हर तरह की बीमारी को ठीक कर देता है। BP हो या शुगर हो। लास्ट में हम एक
2 मिनट और लेना चाहेंगे। मैं बता दूं कि बीपी और शुगर कैसे बढ़ जाता है और आदमी पैरालिसिस कैसे होता है। क्योंकि हम लोग मार्शल आर्ट्स जूडो कराटे में जब हम लोग ब्लैक बेल्ट की एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मेडिकल का तैयारी कराई जाती है, आयुर्वेदिक मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, ताकि हमको जूडो कराटे करते समय हाथ पाँव मुचुक जाए या कहीं कट जाए या नस बढ़ जाए या लकवा मार दे, किसी का नारा कस जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, जैसे देखिएगा मार्शल आर्ट वाला ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठा रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे सटा के। तो जब हम लोग सांस जो लेते हैं ना, तो सांस, फेफड़ा का क्या काम है? सांस लेने का। तो फेफड़ा सांस लिया, वो ले लिया, अब उसका दूसरा काम नहीं है। सेल को क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन चाहिए। तो हर जगह क्या है? फेफड़ा तो नहीं है, हर जगह खून है। फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन लिया और लेने के बाद से दिल का क्या काम है कि खून में मिलाकर स्पीड में पंच मारता है, एक के भी एक झटका मारता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर गेंद को मारते हैं छक्का, उसी प्रकार। तो फेफड़ा का क्या काम है कि सांस लिया, ऑक्सीजन खींचा, दिल का क्या तुरंत उसको ब्लड में फेंटा और तुरंत जब प्रेशर मारेगा ना तो 120 की स्पीड में जाएगा पूरे शरीर में खून के साथ में ऑक्सीजन। और जब पूरा सेल ऑक्सीजन जब खींच लेगा तो जो खून जो हमारा है बिना ऑक्सीजन के आएगा 80 की स्पीड में। फिर हमारा फेफड़ा क्या किया कि ऑक्सीजन लिया, फिर खून का किया कि उसको मिलाया, फिर मारा 120 की स्पीड में, और फिर जब सारा सेल ऑक्सीजन ले लिया तो फिर 80 की स्पीड में आया। यह जो हम लोग बीपी नपवाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि ऊपर वाला जो है 120 है और नीचे वाला 80 है, यानी आपका बीपी सही है। क्या कि ऑक्सीजन लेकर जाने वाला जो प्रोसेस है ये 120 है और आने वाला 80 है, यानी हमारा फेफड़ा भी सही है और हमारा दिल भी सही है। अगर किसी का ज़्यादा हो जाता है, तेज़ी से जाता है, यानी कहीं ना कहीं दिल जो है झटका कस के मार रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या स्लो में आ रहा है यानी तेज़ी से हमारा खून का रफ्तार थोड़ा सा कम है, तभी कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग टेंशन में आ जाता है कि बीपी हमारा बढ़ गया है, टेंशन से ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है। तो हमको जो बैलेंस बनाए रखेंगे, फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी। इसी के वजह से हमारे जो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन होती है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्योंकि फैट बढ़ने लगेगा, दर्द होने लगेगी। और क्या कहता है इंसुलिन क्या करेगा कि मांगेगा सेल चारों तरफ के, सुनिए ना थोड़ा सा हमको इंसुलिन दीजिए ना, हमको इसको ठीक करना है। थोड़ा इंसुलिन हमको चाहिए, पेट पर चर्बी हो गया उसको ठीक करना है, हमको इंसुलिन चाहिए हमारा लीवर पर जो फैटी लीवर हो गया उसको ठीक करना है। तो मान के चलिए इंसुलिन के काम है दूसरा आदमी की जिंदा रखने का, और कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी लगा लगा ठीक करेगा, बस हमारा इंसुलिन इधर खत्म हो जाता है, और जिसका वजह से हमको शुगर हो जाता है। और जैसे ही बीपी या शुगर एक साथ हुआ तो कब हार्ट डैमेज होगा, और जैसे ही हार्ट डैमेज हो गया तो खून प्रेशर देगा नहीं बेहतर तरीका से, जब खून प्रेशर बेहतर तरीके से जाएगा नहीं तो दिमाग पर खून पहुंचेगा नहीं, और जैसे ही दिमाग पर खून नहीं पहुंचेगा तो देखिएगा इसको न्यूरोलॉजिस्ट लोग ठीक करते हैं। तो दिमाग का जहाँ जहाँ नस बैठा तो इसी की वजह से शरीर पैरालिसिस होता है, और जब शरीर पैरालिसिस होता है तो बीपी शुगर की वजह से हमारा खून डैमेज है, खून डैमेज की वजह से हमारा शरीर पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि लाकवा मार दिया है। जिसको लाकवा मारता है देखिएगा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ठीक करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि लकवा ना मारे, बीपी शुगर ना हो, किसी भी तरह के तमाम बीमारी ना हो, किडनी फेल ना हो, उसके लिए ये रिनेटस नोवा का इस्तेमाल करिए। और साथ साथ में यहाँ पर हरिद्रा है और यहाँ पर आपको कढ़ायु है और बहुत सारे ऐसे इमोजेंट प्रोडक्ट है जो कैंसर तक की बीमारियों को ठीक करता है। जो डॉक्टर नागमणि सर आएंगे और पंकज सर आएंगे तो इसके बारे में विशेष बताएंगे। और इतना ही कहकर हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। और एक बार सबको आई सैल्यूट यू एंड थैंक यू सो मच सर जी। ग्रेट। और इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इतना अपने लिए बजा रहे हैं ताली, अपने लिए, याद रखिए अपने लिए।